हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा आपको। आप कैसे मर्चेंट नेवी, जीपी रेटिंग या सीसीएमसी जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और आपको इंटरव्यू रेडी कैसे होना है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। आपका यूनिफॉर्म कैसे होना चाहिए, आपको वहाँ पे आंसर कैसे देना है, आपको वहाँ से कैसे इंटरेक्ट करना है, अगर कुछ नहीं आता है तो कैसे बोलना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है कोई आंसर तो वो कैसे बताना है। तो पूरे वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटरव्यू का प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना। तो मर्चेंट नेवी का जो इंटरव्यू होता है उसमें दो चीज़ें, एक एग्जामिनर, एक जो कैप्टन, जो पैनलिस्ट बैठा रहता है, वो दो चीज़ें देखता है कैंडिडेट में। एक तो उसके एथिक्स और वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो आप उनके आंसर कैसे दे रहे हो। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं एथिक्स को। तो एथिक्स में सबसे पहले आ जाता है यूनिफॉर्म। देखो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको व्हाइट शर्ट पहन के जाना है और ब्लैक पैंट पहन के जाना है, और हो सके आपके पास है टाई तो ब्लैक टाई या तो खरीद लेना, ब्लैक टाई पहन के जाना। और उसके बाद आपके पास फॉर्मल ब्लैक शूज होने चाहिए। ये अटायर जो मैंने बोला, ये यूनिफॉर्म बोला, ये बेस्ट यूनिफॉर्म है, क्योंकि लास्ट टाइम जो लास्ट बैच अभी था, जुलाई बैच था टीएस रहमान का, उसमें एक स्टूडेंट आ गया था जो शर्ट पहन के आया था और जीन्स पैंट पहन के आया था। चेक्स वाला शर्ट था, जीन्स पैंट था। उसको गेट से ही बाहर निकाल दिया। उसने रिटन एग्जाम क्रैक कर लिया था और वो इंटरव्यू देने आया था, तो उसको गेट से ही बाहर निकाल दिया था। तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर करना आपका यूनिफॉर्म अच्छा हो, आप प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए। सेकंड चीज है कि ग्रूमिंग इन द सेंस लाइक आपके बाल इतने बड़े ये सब नहीं होने चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए एकदम, और बियर्ड और मूछें एकदम सेट रहनी चाहिए। और खैर, जो जीपी रेटिंग सीसीएमसी के वाले बच्चे रहते हैं वो छोटे ही रहते हैं, 19-20 साल के रहते हैं, तो इतनी बड़ी दाढ़ी और वो सब रहता नहीं है। फिर भी अगर आपकी दाढ़ी है तो एकदम थोड़ा क्लीन कर लेना, और जो आपके हेयर है वो छोटे रखना, फौजी कट की तरह रखना, तो वो बेटर रहेगा ताकि आप बहुत प्रेजेंटेबल लगो, है ना। और उसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डिसिप्लिन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझ लो आपका नंबर आया, अभी आपका इंटरव्यू है ना। आपको वहाँ पे किसी ने बोला कि इस रूम में जाइए, यहाँ पे आपका इंटरव्यू है। उस रूम में आप वहाँ पे कभी 2 पैनलिस्ट रहते हैं, कभी 3 पैनलिस्ट रहते हैं, और जो पैनलिस्ट रहते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो कैप्टन होते हैं, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, वो सब रहते हैं। कभी कभार 2 भी हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, तो डिपेंड करता है। तो आप गए और डायरेक्टली आप उनके सामने जाके बैठ गए, तो इसमें स्टूडेंट का एटीट्यूड उनको पता चल जाता है कि इसमें बिहेवियर्स की कमी है। तो सबसे पहले आप अगर रूम में एंटर करते हो तो पहले आपको परमिशन मांगनी है कि सर मे आई कम इन। अगर वो बोले यस तो आपको जाना है, और सीट आपकी रखी रहती है वहाँ पे, चेयर, तो डायरेक्टली जाके बैठना नहीं है, वहाँ जाके खड़े हो जाना है। फिर वो लोग बोले कि लाइक यू कैन सिट, तो आप जनरली वो सामने से पहले ही बोल देते हैं प्लीज हैव अ सीट, ओके। बट अगर आप वहाँ जाके आप परमिशन भी मांग सकते हो कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, तो वो बोलेंगे यस, तब बैठना। इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट का डिसिप्लिन पता चलता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा है, और ये नेगेटिव मार्किंग, उनके माइंड में नेगेटिव चीज नहीं जाती है, ओके। तो यूनिफॉर्म, ग्रूमिंग और डिसिप्लिन, ये मेक श्योर करना है। ये सब चीजें बाहर की चीजें, मतलब एक्सटर्नल चीजें जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। और ये जो इंटरव्यू होता है ये प्योरली इंग्लिश रहता है। आपको इंग्लिश में ही बात करना है, आपको आंसर भी इंग्लिश में देना है, आपको जो भी परमिशन लेनी है वो इंग्लिश में देना है। तो हिंदी की तो कोई गुंजाइश नहीं है, तो हिंदी में नहीं होता है, ये पूरा प्योर इंग्लिश इंटरव्यू रहता है। अभी आ जाते हैं अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चंस। सर क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर इंटरव्यू में हमें क्या पूछेंगे वो। हम तो 10th क्लास पास किए, 11th क्लास पास किए, इतनी अच्छी नॉलेज है नहीं हमें, हमारी इंग्लिश भी बहुत कमज़ोर है। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं मराठी बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सबको बता देता हूँ कि आप चाहे हिंदी बोर्ड से पढ़े हो या कोई भी नॉन इंग्लिश बोर्ड से पढ़े हो, तो आपको कम से कम इतनी इंग्लिश आनी चाहिए जितना आप कम्युनिकेट कर सको, बोलचाल कर सको, बात कर सको, अपनी बात
सामने वाले को बता सको कि मुझे ये आता है और मैं ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब शिप पे काम करोगे, शिप पे एक जो नॉर्मल शिप रहता है उसमें 20 से 25 वर्कर रहते हैं, उसमें ऑफिसर और क्रू मिला के। तो वो सब ऐसा नहीं है कि इंडियन ही रहेंगे, वहाँ मिक्स क्रूज रहता है। इंडोनेशिया के कोई रहते हैं, कोई फिलीपींस के रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग रहते हैं। तो उनको जाहिर सी बात है हिंदी नहीं आएगी, और आपको कुछ काम करवाना है या करना है, समझना है क्या बोल रहे हैं, तो वो सब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो रहती है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन रहती है। और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये अगर 30 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, अच्छे से तरीके से सीख लिया ना, तो इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो कॉन्फिडेंटली। अभी आ जाते हैं क्वेश्चंस क्या पूछते हैं सर इंटरव्यू में। देखो, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं जनरली एक मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू में। एक तो होता है नॉन टेक्निकल और होता है टेक्निकल। सबसे पहले मैं आता हूँ नॉन टेक्निकल पे। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को बोलते हैं जो पर्सनल क्वेश्चंस रहते हैं। पर्सनल क्वेश्चन मतलब मुझे अपने बारे में बताना है, अपने फैमिली के बारे में बताना है, तो उसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस का। जैसे सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है, जो 90% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन है ये मेक और ब्रेक करता है। ये क्वेश्चन का आंसर अगर अच्छे से देते हो, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, और ये क्वेश्चन आप अच्छे से देते हो ना, तो इंटरव्यू समझ जाता है कि ये स्टूडेंट काम का बंदा है। इस क्वेश्चन के आंसर से समझ जाता है इंटरव्यू कि ये काम का बंदा है कि नहीं। ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, व्हाई शुड वी हायर या सेलेक्ट यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो सबसे पहले मैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में कवर करना चाहता हूँ। देखो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ ना, आपको ये जो कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, उनके पहले से ही आंसर प्रिपेयर करने हैं। इस टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में आपको अपना नाम बताना है कि हाय माय नेम इज जोसेफ, जो भी आपका नाम हो वो बताना, और आप बताना आप कहाँ रहते हो। आई बिलोंग टू मुंबई विच इज अ सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ऐसे कहाँ रहते हो वो बताना। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपने 10th कौन से स्कूल से की है, 12th कौन से स्कूल से की है, आपको कितना परसेंटेज आया है, वो सब आपको बताना है। और क्या हॉबीज है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने की है, वो सब आपको बताना है। ये मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए सब, इसलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट ये आपको आंसर पूरा इंग्लिश में देना है ना। और ये जब आप आंसर कोई भी ये कॉमन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करोगे ना, मेक श्योर करना आप थोड़ा लंबा आंसर प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि 1-2 लाइन का आंसर प्रिपेयर कर लिया कि अगर इंटरव्यूअर ने आपको क्वेश्चन पूछा, आपने 1 मिनट के अंदर उसका आंसर देके चुप हो गए। थोड़ा लंबा आंसर प्रिपेयर करो, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताओ, ज्यादा भी लंबा नहीं कि इंटरव्यूअर बोर हो जाए कि 5 मिनट तक आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में भूले जा रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत 7-8 लाइन का, 5-6 लाइन का आंसर प्रिपेयर कर लो, उसको याद करो, और रटना नहीं है, एकदम नेचुरल आना चाहिए। ऐसा थोड़ा प्रिपेयर करके जाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखेगा आपको वहाँ पे, है ना। और जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, जनरली 3 पॉइंट कवर करने रहते हैं इस क्वेश्चन में आपको। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, सबसे पहले तो ये बहुत एडवेंचरस फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे बैठ के डेस्क वर्क करना है। सेकेंडली, सैलरीज आर वेरी हाई, और उसके बाद आपको पूरा वर्ल्ड घूमने को मिलता है, कहीं पे भी आप जा सकते हो, है ना। तो ये ऐसा बोल सकते हो इस क्वेश्चन में, आपको ये 3 पॉइंट इंक्लूड करके एक आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके बाद आ जाता है व्हाई शुड वी हायर यू या सेलेक्ट यू। इसमें आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि आप अगर कंपनी में ज्वाइन करते हो तो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, इसका थोड़ा आंसर प्रिपेयर कर लेना। और उसके बाद आता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आपको कुछ सॉलिड पॉइंट्स रखने। जनरली बहुत जन इसमें झूठ भी बोलते हैं, और सामने वाले जो बेटर रहते हैं ना, उनको भी पता चल जाता है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ में अगर कोई मुझे पूछेगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, तो मैं सबसे पहले उनको ये बताऊंगा इंटरव्यूअर को कि मैं पहले स्टोरी से स्टार्ट करूंगा कि मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था, उस टाइम में मुझे एक अवार्ड मिला था, लाइक 100% अटेंडेंस का अवार्ड मिला था। मैंने पूरे 12th स्टैंडर्ड में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा था, और इससे मैं बता सकता हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। दिस इज माई स्ट्रेंथ।
ये मैं बता सकता हूँ। और उसके बाद में जो वीकनेस है, जो आपकी वीकनेस है, उसमें आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बहुत लेजी हूँ, मैं बहुत प्रोकास्टिनेट करता हूँ, मैं काम को टालते रहता हूँ, है ना। ऐसा तो उनको एक कोई सीमैन या जहाज पे काम करने वाला नहीं चाहिए जो इसकी वीकनेस हो। कोई भी थोड़ी बहुत जो वीकनेस है आप बता सकते हो कि मुझे कुछ टॉपिक्स में लाइक आइडिया नहीं रहता है, उन टॉपिक पे मैं काम करके फिर उनमें सीखता हूँ, फिर समझता हूँ, फिर उसमें एक्सपर्ट बन जाता हूँ धीरे धीरे। ऐसा करके आपको एक आंसर फ्रेम करना है 4-5 लाइन का, और वो ही आंसर आपको बोलना है। इससे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, और भी 30-40 कॉमन क्वेश्चंस है जो जनरली पूछा जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अगर वो सब कॉमन क्वेश्चन चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया रहेगा, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा सारे कॉमन क्वेश्चंस। आप जब भी वो ग्रुप ज्वाइन करोगे आप स्क्रॉल डाउन कर लेना, ऊपर जाके चेक कर लेना, वो कॉमन क्वेश्चन दिखेंगे आप इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और एक स्टोरी याद आ रहा है मेरे को, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। एक स्टूडेंट ने इतना सॉलिड आंसर दिया था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एक इंटरव्यूअर को, कि वो बहुत इंप्रेस हो गया था। उस स्टूडेंट ने मुझे बताया था, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है वो। स्टूडेंट ने बोला था कि जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, तो स्टूडेंट ने, मैं हिंदी में बताता हूँ तो उसने इंग्लिश में बताया था कि सर एक मेरा भाई है, उसने बीएससी कंप्लीट की है और उसके बाद एमएससी कंप्लीट की है, एमएससी इन साइंस, और वो अभी एक टीचर है एक स्कूल में, वो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता है ना। उसने बोला कि जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी सैलरी थी 15,000, और उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसको इंक्रीमेंट मिला और उसकी सैलरी हो गई 17,500। और इसी रेंज से वो अगर चलता गया, मतलब ऐसे ही इंक्रीमेंट होता गया, तो उसको ऑलमोस्ट 50,000 सैलरी टच करने के लिए उसको 10 से 12 साल लग जाएंगे। बट मर्चेंट नेवी में 3-4 साल के अंदर हम लैक्स ऑफ सैलरी अर्न कर सकते हैं, हमारी सैलरी लैक पे पहुंच सकती है अगर हम एक अच्छा मेथड, एक राइट कोर्स, राइट कंपनी ज्वाइन करे तो, है ना। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी बिकॉज सैलरी इज हाई इन दिस फील्ड, उसने ये बोला। तो इंटरव्यूअर भी बहुत एक्सप्रेस हो गया कि सही बोला, क्योंकि जो नॉर्मल दूसरे जॉब्स में उसमें सैलरी साल की बढ़ती है कुछ 5%, 6%, 4%, और इससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ रही है ना। तो उसने ऐसा एक्सप्लेन किया, तो काफ़ी अच्छा आंसर था। तो वैसे कुछ आंसर आप प्रिपेयर कर लो, और वो प्रिपेयर करके आप थोड़े याद कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो ये थे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, और भी नॉन टेक्निकल कॉमन क्वेश्चन और भी बहुत है, तो वो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो जाके ज्वाइन कर लेना। और इसके बाद आ जाता है टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चन वो क्वेश्चंस को बोलते हैं जिसमें आपके सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हो, जैसे कुछ साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, कुछ फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में बताओ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ये सब के बारे में पूछ लिया। कुछ इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए। आपको कभी कभार न्यूज़पेपर दे देते हैं, और न्यूज़पेपर का कोई भी एक आर्टिकल रहता है वो पढ़ने बोल देते हैं 4-5 लाइन का, और उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेन करना रहता है वहाँ पे कि ये न्यूज़पेपर में ऑथर क्या कहना चाह रहा है, आप एक्सप्लेन करो, हमें इंग्लिश में एक्सप्लेन करना रहता है। और कभी कभार आपको कोई भी एक स्टेटमेंट, एक कोट दे देंगे, जैसे एक सामने आपका इंटरव्यूअर है, कैप्टन है, उसने बोला कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, इसमें कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि जो भी आंसर है इसके बारे में वो एक्सप्लेन करना रहेगा। तो ऐसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल क्वेश्चंस का पूरा इंटरव्यू रहता है। जनरली 15-20 मिनट तक चलते रहता है इंटरव्यू। और कुछ कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो चुपचाप कभी नहीं बैठना है। ऐसा चुपचाप बैठ लिया, आप इधर देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इससे क्या होगा ना, इंटरव्यूअर जो है सामने बैठा है ना, उसका टाइम खराब हो रहा है, और आपके पीछे ना 150 जन और लाइन में जिनका इंटरव्यू लेना है, उनमें से 40-50 को सेलेक्ट करना है। तो आपको नहीं आता है तो आप बताइए कि एज पर माई नॉलेज करेंटली आई डोंट हैव, लाइक उसको आप बता दीजिए कि करंटली तो मुझे इसका आंसर नहीं आता है, बट श्योरली आई विल फाइंड आउट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐसा बता दो। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा और आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, गलत भी हो सकता हूँ, राइट भी हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, तो आपको स्टेटमेंट ये ऐसे स्टार्ट करनी है, एज पर माई नॉलेज से स्टार्ट करनी है। डायरेक्टली आप स्टेटमेंट याद करोगे तो वो सामने वाला बोलेगा लाइक गलत हुआ आंसर, तो कैप्टन समझेगा कि ओवर स्मार्ट बन रहा है, कुछ भी आंसर दे रहा है ना। तो आप
अगर कुछ भी डाउट है तो ऐसा बोल देना कि एज पर माई करंट नॉलेज इसका ये होता है, ऐसे बोलना है, ठीक है। और जो कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको, सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई पढ़ के आया, प्रिपेयर करके आया बंदा। तो आई होप टेक्निकल नॉन टेक्निकल ये सब का अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं। अगर हिंदी मीडियम से हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करो इंग्लिश की। मिरर के सामने जाके प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने जाके बोलने की कोशिश करो। जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है आपको उतनी बोलने की कोशिश करो। ये जो कॉमन क्वेश्चन जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करो, फिर थोड़े याद करो, फिर बोलने की कोशिश करो मिरर के सामने। ये सब करो धीरे धीरे। और रीडिंग करो, इंग्लिश में पढ़ो, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, न्यूज़पेपर है, जो भी इंग्लिश का है वो पढ़ो डेली आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। इससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। लाइक आपको चाहता है कि हम आपको सपोर्ट करें, हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करें, हम आपको पूरा याद करवाए हैं, सारे क्वेश्चन एंड आंसर का प्रिपेयर करवाएं, है ना। तो हम भी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ लाइव सेशन, लाइव क्लासेस लेके आने का। तो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप मैसेज करो इस नंबर पे कि हाय सर, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर जीपी रेटिंग और सीसीएमसी। तो ये आपको लिखना है। हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि बहुत कम टाइम में कैसे आप इंटरव्यू रेडी हो सको, उसकी क्या क्या डिटेल्स रहेंगी वो सब भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर जो इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर आप खुद से कर सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हार्डवर्क करो और खुद से भी कर सकते हैं। 100% आप भी खुद भी अगर डेली आधा 1 घंटा दोगे तो खुद से भी आराम से कर भी सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिली होगी, थोड़ी बहुत भी इंटरव्यू के बारे में पता चला होगा कि कैसा होता है इंटरव्यू, कैसे मुझे प्रिपेयर करना है और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट कैसा लगता है जो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ माइंड मैप पे, हमारे पास बड़ा सा एक कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो नहीं है, इतना कैपेसिटी नहीं है फिलहाल, बट ये वाला फॉर्मेट कैसा लगता है आप कमेंट में बताइए। इससे आपको कुछ वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने मिलता है तो मुझे कमेंट में बताइए, ताकि हम और भी कंटिन्यू करें, ऐसे कुछ सेशंस और भी लेके आएँ और जिससे आपका फ़ायदा हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, ये फॉर्मेट नहीं भी समझ में आता है तो बताइए कमेंट में, ताकि इसको डिसकंटिन्यू करके कुछ और लेके आए हम। और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो में वैल्यू मिली है, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में कम से कम 2 लाइन लिख देना कि सर मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, ऐसा फॉर्मेट। और अगर आपने कोई भी आंसर का प्रिपेयर किया है कि समझ लो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का ऑलरेडी आपने प्रिपेयर करके रखा है, तो वो कमेंट में लिख देना कि सर मैंने ये प्रिपेयर करके रखा है, ये मैं ऐसा आंसर दूंगा। तो उसका कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट में हम आपको रिप्लाई कर देंगे, बोल देंगे कि हाँ ये अच्छा है या इसमें और भी ये सब एडिशन करो। ओके, थैंक यू।